स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे पास आया है वन प्लस नॉर्ड SE3 लाइट 5G का डिवाइस जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है और इसका जो CPH नंबर है वो CPH 2467 है और इसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 है और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई सेम मॉडल आता है और उसमें अगर FRP लॉक है तो उसको आपको कैसे बाईपास करना है ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको वॉच करना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर वो पूछ रहा है, बट हमारे पास ना ही तो इसका पासवर्ड है और ना ही तो इसका जीमेल अकाउंट है। तो यदि आप अपने मोबाइल को अपने फॉर्मेट कर दिया है और ऐसा इशू आ रहा है तो आपको कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक कोड डायल करना है *899#। फिर हमें जाना है मैनुअल टेस्ट में। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है WCN का, इस पर हम ले जाएंगे। नीचे एक ऑप्शन है वाईफाई टेस्ट का, तो वाईफाई हमने यहाँ पर पहले ही कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोर सेटिंग का ऑप्शन है। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जो एक ऑप्शन है क्लाउड का, उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको इनेबल करेंगे तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे देख सकते हैं फ़ोन लिखा है, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है इस पर हम एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल लिखा है, यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 3 डॉट है, हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन है क्विक नोट का, उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नोट है वो भी ओपन हो गया है। नोट ओपन होने के बाद यहाँ पर हम फिर से कुछ भी टाइप करेंगे। कुछ भी टाइप करने के बाद हम फिर से इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कैंची टाइप का एक ऑप्शन है, उस पर हमें 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद फिर हमें एक बार टैप करना है बीच स्क्रीन में। जैसे ही हम टैप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 बार हमने फिर से कैंची पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद फिर से हम एक बार टैप करेंगे स्क्रीन के ऊपर। एक बार टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन विद ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, बट हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमें नीचे लेंस लिखा हुआ है और शेयर लिखा हुआ है, तो हमें शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, बट हमें गूगल सर्च पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो गूगल लेंस है यहाँ पर वो ओपन हो गया। गूगल लेंस ओपन हो जाने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं फिर से 3 डॉट है, हम यहाँ पर फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। लास्ट में ऑप्शन है टर्म्स का, हम एक बार उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो गूगल है वो यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद पॉपअप आएगा, इसे हमें स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डॉट हैं, हमें उन डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो गूगल क्रोम है यहाँ पर वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फुल स्क्रीन पर इसको हम कर देंगे। फुल स्क्रीन पर करने के बाद यहाँ पर सर्च में हम टाइप करेंगे ADDROM टाइप करने के बाद एड्रोम बाईपास पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड्रोम की बाईपास की जो वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें होम स्क्रीन लेआउट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो होम स्क्रीन पर आ जाएगा। होम स्क्रीन आ जाने के बाद हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे फ़ोन क्लोन का। फ़ोन क्लोन यहाँ पर ऑप्शन ओपन हमें करना है। तो हमने यहाँ पर फ़ोन क्लोन का ऑप्शन ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर हम दिस इज़ न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जितने भी पॉपअप आएगा सब में हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपके पास अगर Realme वन प्लस का डिवाइस है तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, अगर कोई अदर डिवाइस है Redmi का तो आपको सेकंड का ऑप्शन चूज़ करना है। हमने यहाँ पर सेकंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर QR कोड स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पर दूसरे मोबाइल में जाएंगे सिंपली प्ले स्टोर में, और यहाँ पर ओप्पो फ़ोन क्लोन या ओप्पो फ़ोन शेयर, आप दोनों तरह से एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ओप्पो फ़ोन क्लोन का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल करना है, बट हमारे डिवाइस में पहले से ही यहाँ पर इंस्टॉल है, तो हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है स्कैन QR कोड का, तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टर्न ऑन वाईफाई हमें करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर अपना जो वाईफाई है वो यहाँ पर इनेबल किया। यहाँ पर हमारा जो स्कैनर है वो अभी रनिंग मोड पर है, तो हमने यहाँ पर जो QR है वन प्लस के मोबाइल में हमने वहाँ पर उसको स्कैन किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसा इंटरफेस आया तो आपको सबको अनचेक कर देना है, और ऐप्स को सिलेक्ट करते ऐप्स को अनचेक नहीं करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे हम एक बार। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऐप्स का इंक्लूडिंग डेटा दिख रहा है वहाँ से आपको अनचेक कर देना है। फिर आपको ऐप्स के बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ कोई सा भी एक एप्लीकेशन अपने ओल्ड मोबाइल से न्यू मोबाइल में भेजना है। तो यहाँ पर हमने एयरटेल का एप्लीकेशन सेलेक्ट किया। एयरटेल का एप्लीकेशन हमने अपने जो न्यू डिवाइस है जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है उसमें हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद हमारा यहाँ पर ओल्ड मोबाइल में ट्रांसफ़र कंप्लीट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसे हम हटा देंगे। हमारा जो न्यू मोबाइल है उसमें यहाँ पर 99.9% शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनलॉक मेथड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। सारा यहाँ पर सेटअप हम कर लेंगे। कर लेने के बाद अगर हमारा डिवाइस में एंड्रॉयड वर्जन 14 होता तो यहाँ पर सक्सेसफुली बाईपास हो जाता, बट हमारा यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 15 है, तो यहाँ पर अभी बाईपास तो हो गया है, बट हमारा जो प्ले स्टोर है और इसमें जो पैटर्न है वो वर्क नहीं करेगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमारे प्ले स्टोर और जो पैटर्न है यहाँ पर वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा गूगल प्ले स्टोर है, तो यहाँ पर हम सिंपली हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट यहाँ पर अभी भी मांग रहा है, बट हमारा जो मोबाइल है वो बाईपास हो गया है, बट अभी भी वेरीफाई अकाउंट मांग रहा है। ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन 15 है उसमें ये अगर हम इस प्रकार से बाईपास करते हैं तो इसका जो प्ले स्टोर है और इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर नहीं सेट हो रहा है क्योंकि 15 वर्जन है इस वजह से। तो इसे हमें डाउनग्रेड करना पड़ेगा, इसे हमें 14 वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 14 वर्जन करने के लिए आपको वीडियो वॉच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगाया, बट स्क्रीन लॉक में यहाँ पर ऑलरेडी चेंज का एरर यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार हम बंद करके चालू करेंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पर लगा है या नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने पैटर्न सेट किया था, बट यहाँ पर भी पैटर्न वर्किंग नहीं है। अब हमें एंड्रॉयड वर्जन हमारा जो वन प्लस का डिवाइस है इसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 पड़ा हुआ है, तो इसे हमें 14 में डाउनग्रेड करना है। डाउनग्रेड करने के अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। या तो आप ऑनलाइन फ्लैश करा सकते हैं, वहाँ से FRP रिमूव हो जाएगा, बट अभी वन प्लस का सर्वर ऑफलाइन चल रहा है, तो हमें इसे डाउनग्रेड मेथड से इसका जो FRP है वो बाईपास करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम गूगल सर्च में सर्च करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री AKGSM ROM, उस वेबसाइट पर हम जाएंगे। जाने के बाद हमारा जो CPH है CPH 2467, यहाँ पर हम सर्च कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे CPH 2467। CPH 2467 हमने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फाइल है। नीचे वाली फाइल हमें नहीं करना है, हमें जो यहाँ पर OTA जो फाइल होती है वो हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमारी यहाँ पर जो फाइल है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमारी जो फ्लैश फाइल है OTA की, ये पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है CPH 2467 की। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सेटिंग में।
यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है वो अभी ओपन हो चुकी है। हमें अब जाना है अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर अबाउट डिवाइस है, मैं अबाउट डिवाइस पे क्लिक किया। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे वर्जन पर। सबसे ऊपर लिखा है वर्जन नंबर, हमें यहाँ पर 5 to 7 टाइम टैप करना है, तो हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है यहाँ पर वो इनेबल हो जाएगा। तो हमारा भी जो डेवलपर ऑप्शन है यहाँ पर वो इनेबल हो चुका है। अब हमें डेवलपर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर सिस्टम में हमें जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर सिस्टम एंड अपडेट में हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसका जो USB डिबगिंग है यहाँ पर वो इनेबल करेंगे। USB डिबगिंग करने के बाद, इनेबल करने के बाद हम यहाँ पर OEM चेक करेंगे ऑफ है या ऑन है। तो इसको एक बार ट्राई करेंगे ऑन करने का। तो यहाँ पर ये हमारा OEM है, बट यहाँ पर ये इनेबल नहीं हो रहा है, तो हम इसे छोड़ देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम जाएंगे सिस्टम एंड अपडेट में, और यहाँ पर हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर एंड अपडेट का। फिर यहाँ पर हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल इंस्टॉल यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। बट अगर आपका लोकल इंस्टॉल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आपका आगे वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको बैक जाना है। अगर लोकल इंस्टॉल शो नहीं हो रहा है या हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर शो सिस्टम करना है और यहाँ पर सर्च करना है अपडेट को आपको ओपन करना है। फिर आपको जाना है डेटा स्टोरेज में, और उसका जो डेटा है आपको वो यहाँ पर क्लियर कर देना है। यहाँ पर हम डेटा अपना क्लियर कर देंगे। अगर आपके मोबाइल में लोकल अपडेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है। बट हमारे में शो हो रहा था, हम एज इट इज़ कर सकते थे, बट मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ बताया। तो यहाँ पर लोकल इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो फ्लैश फाइल है वो अभी यहाँ पर शो हो रही है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड ऑप्शन में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने फाइल को सेलेक्ट किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो CPS 2467 की जो फाइल हमने सेलेक्ट की है वो एंड्रॉयड वर्जन 14 की यहाँ पर सेलेक्ट की है। अगर कोई 15 की या कोई अदर फाइल आपको सेलेक्ट की होगी तो ऊपर आपको शो करेगा। तो आपको पहले चेक कर लेना है एंड्रॉयड वर्जन की, जो आपने जो OTA फाइल डाउनलोड की है वो एंड्रॉयड वर्जन 14 की ही है जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं। चेक करके फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैंने किया है। तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग, हमारा जो अभी फाइल हमने जो डाउनलोड की है OTA, यहाँ पर उसकी जो इंस्टॉलिंग है यहाँ पर वो हो रही है। जब आप इंस्टॉलिंग करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो चार्ज होना चाहिए, कि इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपका जो डिवाइस है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ऑफ हो जाएगा तो बीच में स्टक हो जाएगा, फिर आपको अदर कोई इशू आ सकता है। तो पहले आपको डिवाइस को चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के बाद फिर आपको इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलिंग अभी हो रहा है, तो हम वेट करेंगे। इस प्रकार से आप वन प्लस का कोई भी डिवाइस और रियलमी का कोई भी डिवाइस जिसमें *#899# कोड वर्क कर रहा है, इस प्रकार से आप उसका FRP बाईपास कर सकते हैं। और इसकी जो OTA फाइल है वो वन प्लस की मैं अपडेट कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रियलमी की जो OTA फाइल है वो पेड है, आप किसी भी पेड ऑफिशियल फ्रीमवेयर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको दे दिया जाएगा, बट वो पेड रहेगा। बाकी वन प्लस की जो फ्री फाइल है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ओप्पो का इस प्रकार से आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ओप्पो में सिक्योरिटी रीज़न हाई होने की वजह से ओप्पो का जो डिवाइस है वो डाउनग्रेड 14 में नहीं हो रहा है। तो उसका भी सर्वर ऑफ है, वो अभी बाईपास नहीं हो रहा है। रियलमी का और वन प्लस का आप डिवाइस इस प्रकार से बाईपास कर सकते हैं, जिसकी OTA फाइल अवेलेबल है। वो जिसकी अवेलेबल नहीं है तो रियलमी का आप ऑनलाइन फ्लैश करा सकते हैं। बाकी वन प्लस का तो मैक्सिमम फाइल अपडेट है। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें हमारा जो डिवाइस है वो एंड्रॉयड वर्जन 14 में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आया, हमने यहाँ पर रिस्टार्ट पर क्लिक कर दिया।
थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारा डिवाइस ऑन नहीं हो। यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो अभी पूरा तरह से ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसका सेटअप करेंगे, बट सेटअप नहीं होगा क्योंकि हमारा जो अभी FRP है वो बाईपास नहीं हो रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं FRP का जो साइन है अभी भी वो शो हो रहा है। तो हम फिर से इसको बाईपास करेंगे एक बार। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो FRP है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो अभी भी FRP मोड में है। यहाँ पर अभी भी हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर वो मांग रहा है। तो हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो Gmail ID है वो यहाँ पर अभी मांगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो Gmail ID है यहाँ पर वो अभी भी मांग रहा है। तो हमारा जो FRP है वो बाईपास नहीं हुआ है। अब हम फिर से पूरा बैक आएंगे। पूरा बैक आने के बाद हम यहाँ पर इमरजेंसी कॉल पर फिर से डायल करेंगे *899#। डायल करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे सॉफ्टवेयर वर्जन में। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 15 लिखा था, यहाँ पर अभी वो 14 शो हो रहा है। हम जाएंगे मैनुअल टेस्ट में। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद स्लाइड करेंगे, WCN के ऑप्शन में जाएंगे। वाईफाई यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वाईफाई कनेक्ट है तो यहाँ पर हम मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करते हम यहाँ पर एग्री करेंगे। फिर से हम एक बार इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अभी भी यूज़ फ़ोन नंबर का आ रहा है। तो हम यहाँ पर यूज़ फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे। जो नीचे ऑप्शन लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ फ़ोन नंबर पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आया। तो यहाँ पर हम फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर हम वेट करेंगे। अभी हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। क्विक नोट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसे हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन बना हुआ है उस पर 2 बार टैप करेंगे, फिर 1 बार टैप करेंगे, फिर यहाँ पर फ़ोटोज़ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे शेयर का ऑप्शन लिखा है, शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम गूगल सर्च पर क्लिक कर देंगे। गूगल सर्च पर क्लिक करने के बाद गूगल लेंस यहाँ पर ओपन हो चुका है। फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्म्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्रोम हमारा जो ओपन हो गया है। यहाँ पर क्रोम यूज़ विदाउट एन अकाउंट करेंगे। फिर यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे डॉट बने हैं हमें उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर हम एक बार गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गूगल ओपन हो गया है। फिर से हम जाएंगे ADDROM लिखेंगे। तो ADDROM की जो वेबसाइट है उस पर हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एड्रोम की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर से हम जाएंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। होम स्क्रीन लेआउट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अभी होम स्क्रीन है यहाँ पर वो आ चुका है। अब यहाँ पर हमें फिर से फ़ोन क्लोन का जो एप्लीकेशन है वो ओपन करना है। तो यहाँ पर दिस इज न्यू डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, सबको अलाउ यहाँ पर हम कर देंगे। अदर एंड्रॉयड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम अपना जो वो फ़ोन क्लोन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम वो ओपन करेंगे दूसरे डिवाइस में। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा डिवाइस है वो उसका हमने जो प्ले स्टोर है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे ओप्पो शेयर। तो ओप्पो फ़ोन क्लोन का यहाँ पर एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। फिर से हम इसे ओपन करेंगे। स्कैन QR कोड लिखा हुआ है तो ओके करेंगे। यहाँ पर हमारा जो अभी
क्यूआर यहाँ पर स्कैन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्यूआर स्कैन कर दिया है। क्यूआर स्कैन करने का हमारा जो डिवाइस है वो भी कनेक्ट हो गया है ओल्ड डिवाइस से। अब यहाँ पर हमें कोई भी एक एप्लीकेशन को सेंड करना है, तो यहाँ पर सबको हम अनचेक कर देंगे, सिर्फ ऐप्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐप्स को भी अनचेक कर देंगे क्योंकि हमें सिंगल ऐप्स सेंड करना है। तो यहाँ पर फिर से हम एयरटेल का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क पे क्लिक कर देंगे, फिर स्टार्ट माइग्रेशन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अभी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सेंड हो रहा है ओल्ड डिवाइस से न्यू डिवाइस में। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये नीचे ऑप्शन शो हो रहा है डन का, हम डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम सारा जो सेटअप है वो करेंगे। अभी हमारा जो FRP है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। अब इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर हम प्ले स्टोर यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्ले स्टोर है वो भी वर्किंग है, और यहाँ पर हम इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और इसे आप हार्ड रीसेट या आप अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो शो हो रहा है, और यहाँ पर ओनर का जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर नहीं मांग रहा है। तो इस प्रकार से आप ओप्पो और रियलमी का कोई भी डिवाइस आप बाईपास कर सकते हैं। सॉरी, मैंने ओप्पो बोला, ओप्पो का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ रियलमी और वन प्लस का आप इस प्रकार से कोई भी डिवाइस बाईपास कर सकते हैं जिसमें *0*899# जिसमें वर्किंग है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।